तो आपने कल की सभा, आपने इतने अच्छे से हमें वचन सीखने के लिए, सुनने के लिए बुलाया और कल का दिन हमने बहुत अच्छे से सीखा, सुना। धन्यवाद देते हैं। और आज के दिन में हमने प्रवेश किया है, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आप हर दिन, जो ये 5 दिन आपने हमें दिया है, इस दिन में एक एक दिन आप हमें तैयार कर रहे हैं आपके राज्य के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें चुना है और हमें नियुक्त किया है कि हम राष्ट्र भर में जा जाकर आपके राज्य का, सुसमाचार का राज्य फैलाए। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, और सभी भाई बहन, माता पिता, छोटे बच्चों को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में देते हैं। हम जो भी आपके वचन को सुनने वाले हैं, जो भी हमारे कानों में आपका शब्द जाता है, हमारे हृदय की भूमि पे वह बीज गिर रहा है और वह 100 गुना फल लेकर आ रहा है। प्रभु, इस सुबह की बेला में धन्यवाद देते हुए हम ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। सभी को जय यीशु, जय यीशु। सब लोग अंदर आ जाइए ना, जो बाहर है। ब्रदर सिस्टर, आप लोग जो बाहर बैठे हैं अंदर आ जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। आप सब मुझे जानते हैं? मुझे कोई जानता है यहाँ पे? नहीं। तो मैं आप सबको अपने बारे में बताऊंगी, अपनी गवाही दूंगी। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक हिंदू परिवार से हूँ। मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ है। और ब्रदर, थोड़ा कम आवाज़। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरा नाम पुष्पा है और मैं पूना से आई हूँ। बनारस में, वाराणसी जानते होंगे आप सब लोग, वाराणसी यूपी में है ना, वाराणसी, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ है। मैं उधर की, मेरा जन्म है। और पूना में मैं रहती हूँ। ससुराल है मेरा खंडवा, और पूना में हस्बैंड जॉब करते हैं तो मैं उनके साथ रहती हूँ। तो मेरा कैसा है, मैंने प्रभु को कैसे पाया। मैं पहले प्रभु को नहीं जानती थी। जब मैं मेरी बेटी, मेरे बेटे के बराबर की थी तो मैं प्रभु को नहीं जानती थी। तो प्रभु मेरे जीवन में, जैसे आप सब यहाँ आए हैं तो आप सबके भी जीवन में प्रभु ने बहुत काम किए हैं ना, बड़े बड़े महिमा को प्रकट किया। इसलिए तो आप आए ना, प्रभु को और अच्छे से जानने के लिए, प्रभु के उस प्रेम को चखने के लिए, है ना। आज यहाँ पर हम जितने लोग भी आए हैं, प्रभु से प्यार करते हैं इसलिए आए हैं ना, उनको और जानने के लिए। सही है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अभी कोई हमारा फ्रेंड होता है, जब हमारी दोस्ती किसी से होती है तो हम उसको नाम से जानते हैं, लेकिन अब हमारा जिससे दोस्ती हुआ है उसका चरित्र कैसा है, वो कितना अच्छा, मतलब
दोस्ती में कितना उसकी गहराई है, वो जानने के लिए हम क्या करते हैं, उसके साथ और समय बिताते हैं, ताकि हम उसे और अच्छे से जान सके कि वो कैसा है हमारा मित्र। सही है। तो वैसे ही प्रभु यीशु भी, हमें पहले नाम मिला प्रभु यीशु का कि हाँ कोई है मसीहा, उसका नाम है यीशु, है ना। फिर और जानना है तो हमने और जानने के लिए हमें और मिला कि हाँ वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा मुक्तिदाता है, वो चंगाई दाता है। और जानने के लिए और जाना तो हाँ उसने सब कुछ को बनाया है, वही हमारा परमेश्वर है, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, है ना। हालेलुया। जैसा कि अभी कल हमने क्लास में सुना था, ब्रदर पढ़ा रहे थे ना कि क्या है, ईश्वर प्रेम है ना। वो हमसे बहुत प्रेम करता है। हम ईश्वर को छोड़ देते हैं लेकिन वो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। सही है। हालेलुया। हम भले ही सुख के दिन आते हैं तो हम अपने सुख में इतना मग्न हो जाते हैं कि प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं रहता है, वचन सुनने के लिए टाइम नहीं रहता है। लेकिन जब दुख आता है तो फिर प्रार्थना करने के लिए टाइम मिल जाता है ना, वचन सुनने के लिए टाइम मिल जाता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु ऐसा है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे हम एक हो चाहे लाखों की भीड़ में हो, उसके पास सबके लिए टाइम ही टाइम है। हालेलुया। वो किसी को भी नहीं छोड़ता और किसी के साथ दो तरह का प्यार नहीं करता। उसका हमेशा एक तरफा प्रेम रहता है सबके लिए। हालेलुया। तो ऐसा ही मेरा भी जीवन का है गवाही कि मैं जब छोटी थी तो मेरा बहुत बड़ा परिवार है, मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, मेरे पापा की फैमिली, तो हम बहुत बड़े उसमें मेरी मम्मी सबसे पहले विश्वासी बनी। उनके ऊपर मतलब वो अपने छोटे भाई से इतनी क्या बोलेंगे लगाव था उनके, जो होता ना कोई भाई से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, तो वैसे ही उनके सब भाई बहनों में उनके भाई से इतना प्रेम था कि वो भाई एक दिन बिछड़ जाता है, अचानक से उनकी डेथ हो जाती है और उनको सदमा लग जाता है। जब मेरी मम्मी को सदमा लगता है तो वो हमें पहचान भी नहीं पाती कि हम कौन हैं। उनको कोई सुध नहीं है, मेरे बच्चे कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ, क्या हो रहा है, घर में खाना है नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं कि कैसे हैं, कुछ भी उन्हें मतलब महसूस नहीं होता था। वो इतना डिप्रेशन में चले गए थे, इतना उनका याददाश्त ये हो गया था कि हमारी सुध नहीं थी उनको। तो जब मेरे मामा शांत हुए तो मामा हमारे मुंबई में ही रहते थे, तो बनारस से मुंबई आई थी और मुंबई से वापस जब उनका सब हो गया दफन ये सब, तो उसके बाद वो बनारस गई वापस घर पे। और जाने के बाद फिर जब हम लोग उनसे मिलते तो हमको पहचानती नहीं है वो, और फिर वो वापस हमें बिना बताए घर से निकल जाती पैदल। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता तो घर से पैदल ही निकल गए वो, और 3 दिन हो गया उनको घर से गए। और हम लोग छोटे थे, हम लोग वही सब, मम्मी अभी तक घर नहीं आई, मम्मी अभी तक घर नहीं आई, सबको पूछ रहे मम्मी कहाँ गई, पर किसी को पता नहीं कि मम्मी कहाँ गई। लेकिन तीसरे दिन संडे का दिन था, रविवार था, कोई मेरे गांव के ही भाई थे, वो आए मेरे पास घर पे और उन्होंने बोला आपकी मम्मी ने अपनी एक साड़ी और पेटीकोट लेकर के उस जगह पे बुलाया है। तो वाराणसी में एक आश्रम है जहाँ पर प्रभु यीशु का प्रवचन होता है, प्रभु यीशु के बारे में बताया जाता है ना, प्रभु यीशु कौन है। तो वो पैदल चलते चलते, जो कि उन्होंने कभी नहीं सुना था उस जगह का नाम, कभी नहीं वहाँ पे गई थी, लेकिन वो प्रभु ही उनको खींच के ले गया, क्योंकि उस समय वो बिल्कुल अकेली थी, उनका कोई सहारा नहीं था, उन्हें कोई दिलासा देने वाला नहीं था, वो बिल्कुल टूट चुकी थी, इतना टूट गई थी कि मतलब जैसे एक पति मरता है
तो लेडीज़ लोग कैसा करते ना, माथे का सिंदूर मिटाना, हाथ की चूड़ी को तोड़ देना, वो पूरी हिंदू थे उस टाइम की मैं बता रही हूँ। तो उस तरीके से वो कर रही थी। उनका जो रिएक्शन था, हाथ की चूड़ी को तोड़ देना, मांग से सिंदूर मिटा देना, और बिल्कुल पागल जैसा कर रहे थे। बिल्कुल हम लोग देख के एक जगह खड़े हो गए कि ये क्या हो गया मम्मी को। उनको उनके भाई से वो जो जुदा हुई ना, तो उनको वो सहन नहीं हुआ। पूरा वो डिप्रेशन में चली गई, उनकी याददाश्त सब कुछ, कोई सुध ही नहीं उन्हें। तो वो 3 दिन वहाँ, जब वो मुंबई से मामा का सब क्रियाक्रम जो होता है रीति रिवाज, उनका हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, वो सब मुंबई का में करने के बाद वो जब बनारस गई तो स्टेशन से घर तो आ गई, लेकिन घर से वापस वो नंगे पाँव निकल गई बाहर। और 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, वो उस आश्रम में जहाँ पर प्रवचन चल रहा था वहाँ थी। और हमारे गांव के एक भाई आते हैं, मुझे बुलाते तो मैं उनके साथ में जाती हूँ कि मम्मी कहाँ है, चलो उनका कपड़ा लेके जाते। तो मैं साथ में गई और देखा मैंने कि बहुत भीड़ है, जैसा बहुत भीड़ है, पूरा भरा हुआ है आश्रम। और वहाँ पर वो एक पेड़ के नीचे बैठी हैं और प्रभु की स्तुति कर रही है, और सब जगह हालेलुया 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 हालेलुया। तो मैंने पहली बार वो सुना, तो मैंने बोला क्या कर रहे हैं लोग, ऐसे पागल जैसा चिल्ला रहे हैं हालेलुया हालेलुया। मुझे नहीं समझ में आया। मैंने बोला बाप रे, कहीं ये पागल खाना तो नहीं है हालेलुया। मुझे बहुत अंदर से बेचैनी सी होने लग गई कि मुझे यहाँ नहीं रहना है करके, जल्दी निकलना है, मैं मम्मी को लूँ चलूँ करके हालेलुया। तो मैं जब पास में गई तो लोग चिल्ला रहे, और पूरा जो आश्रम जहाँ पे प्रवचन हो रहा था, जैसे ये स्टेज है, ऐसे ही बड़ा सा प्रभु यीशु का फोटो लगा हुआ था, दोनों हाथ और उस फोटो हाथ के नीचे लिखा था, हे थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा हालेलुया। तो मैंने वो पढ़ा, और उसके बाद मैं मम्मी से जब मिली, मैंने मम्मी को पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुमको हमारी याद नहीं आई, कैसी हो, देखो कैसा हाल हो गया है। तो मम्मी ने सबसे पहले बोला मैं अच्छी हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। और मम्मी जब मेरे मामा की डेथ हुई थी, तो उसके 2 दिन पहले ही उनके सर में काफ़ी गहरा चोट लगा था। जो अपना लोहे का पेटी होता है ना, लोहे का पेटी बक्सा काफ़ी बड़ा होता है, उसके कॉर्नर से उनके सर में घाव चोट लग गया था। और वो इतना गहरा था कि अपना वो चाय पीने का कप है, अभी हमने चाय पिया ना, वो कप से आधा कप फिटकिरी का पाउडर बनाकर मैंने उनके सर में डाला था। मतलब जब भी घर में कुछ हो, बीमार हो पड़ते थे, तो ज़्यादातर हम लोग होता है ना घर में, हमारी दादी जो भी नानी लोग हैं क्या करते हैं, घर का दवा यूज़ करते हैं ना, होममेड, जो घर में सबसे पहले वही लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे और जो भी तेल लगाएंगे, जल गए तो उसी तरह मम्मी ने भी मुझे बोला कि फिटकरी को पीसो बारीक पतला और मेरे सर में लगा दो। तो मैंने वैसे ही किया, वो चाय का आधा कप इतना फिटकरी मेरे हाथ से कूट कर उसको पाउडर पतला बारीक पीस कर और सर के घाव में डाला था और एक कपड़े से ऐसा बांधा था। वो पट्टा बंधा हुआ ही वो मामा का जब डेथ हुआ था उस समय वो मुंबई गई और मुंबई से वो वापस वाराणसी आई। तो पूरा हफ्ता भर गया ना, पूरा हफ्ता भर गया, पूरा 7 दिन ऐसे ही गया उनका। फिर वो आश्रम में भी थी और जब उन्होंने मुझे बोला कि मेरी पट्टी ये खोल दो और मुझे नहाना है, क्या करना है, नहाना है। तो मैंने घाव तो देखा था क्योंकि गहरा घाव था, तो मुझे डर लग रहा था वो पट्टी खोलने के लिए कि अभी ये तो पूरा बंधा हुआ है, पूरा पस से भर गया होगा, उसकी हालत बहुत ख़राब दिख रही होगी, बास भी मार रहा होगा। लेकिन मम्मी ने बोला तो मैं वो करने के लिए तैयार हो गई कि मम्मी ने बोला है तो मुझे वो खोल देना है ताकि वो नहा ले।
तो उसको बोल रही थी कि मुझे सर धो करके नहाना है, सिर धोना है, बाल धोना है और अच्छे से नहाना है, मेरा नहाने का मन हो रहा है। तो जब मैंने उसकी पट्टी को खोला तो मैंने क्या देखा, जैसा डॉक्टर टाका लगाता है ना, जब भी कट जाता है, कुछ फ्रैक्चर होता है तो वो सिलाई करता है डॉक्टर, सिलाई के बाद जब वो टाके काट देता है तो वो स्किन कैसी होती है, स्ट्रेचेस बिल्कुल चिकनी है ना, बिल्कुल चिकनी हो जाती है घाव। वैसा ही मेरी मम्मी के सर का घाव था। हालेलुया। बिल्कुल चिकना, जैसा कि किसी डॉक्टर ने मलहम पट्टी किया है, बराबर सफाई से सब किया है, कुछ भी कोई मतलब ना तो पस था, ना तो कोई अलग से फोड़े फुंसी उस पे हुए थे, ना तो बास भी नहीं मार रहा था। बहुत अच्छा था वो घाव, बिल्कुल चिकना हो गया था वो। हम लोग घर में करते, बांध के रखते, सफाई नहीं करते तो पस आता है ना, वो ठीक भी नहीं होता। वो भी सर का घाव जो बालों से पूरा ढका हुआ है। तो वो घाव जब मैंने देखा तो मैंने, अरे मम्मी तुम्हारा घाव तो बिल्कुल ठीक है। तो बोली कि ये तो प्रभु ने मुझे चंगा किया है, इसीलिए तो मैं उसके पास आई हूँ, उसी ने ही ये घाव ठीक किया है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा वो पहला एक्सपीरियंस था, मेरा पहला अनुभव था जो मैंने मेरे आंखों से देखा था। क्योंकि जो घाव में मैंने डाला था फिटकरी का पाउडर, वो पूरा ऐसा फटा हुआ था और खून निकल रहा था। लेकिन फिटकरी का पाउडर जब देखा तो उसमें से चूरा भी नहीं आया, और वो घाव इतना अच्छा चिकना था, क्योंकि हमेशा करती आई थी लेकिन फिर भी घाव थोड़ा थोड़ा रह जाता था। लेकिन ये घाव ऐसा है कि मम्मी का तो एक भी कुछ खराबी नहीं है, बहुत अच्छा है। हालेलुया। तो वो मेरा पहला अनुभव था कि यीशु में जब उसका विश्वास आया तो किस तरीके से उसने चंगाई को अनुभव किया, और मैंने भी अनुभव किया। हालेलुया। फिर उसके बाद मम्मी को जब मैं आश्रम से लेकर आ रही थी तो मैंने जैसा कहा, वो जो फोटो पीछे लगा हुआ था स्टेज के ऊपर, और वहाँ लिखा था, हे थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो मैंने जब देखा तो मम्मी पहले कैसा था, वो हमको पहचान नहीं रही थी, हमारा नाम भी हमको लेके नहीं बुलाती थी। हम बहुत ही दुखी हो गए थे कि मेरी माँ हमको पहचान नहीं रही है, मेरी माँ को हमारी सुध नहीं है कि हमने खाना खाया कि नहीं, हम इतने दिन कैसे थे। वो मामा का जो भी था वो मुंबई गई, लेकिन हमारे बारे में सोच नहीं रही। होता है ना, बच्चे लोग ऐसा करते हैं कि माँ भी गई तो भी हमारा कौन ध्यान रखेगा। तो मम्मी ने हमसे इतने प्यार से बात किया, हम सबको, भाई बहन को, हमारे को नाम लेके बुलाया और अच्छे से प्यार किया, और बोली वो हमारे साथ जब नहा कर आई, वो बोलती, देखो ये जो प्रभु है ना, इसने ही हमारे घर को उद्धार दे दिया है। हालेलुया। बोली कि जो मैं तकलीफ में थी, जो मैं परेशानी में थी, प्रभु ने मुझे मुक्त कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और आज से यही प्रभु मेरे घर का मालिक होगा। हालेलुया। और उस समय मैंने देखा, मुझे कुछ नहीं समझ में आया, कुछ नहीं समझ में, क्योंकि मैंने पहली बार देखा। और वो सब चीज़ मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, वो सिर्फ तीसरी क्लास पढ़ी हुई, और उनको कुछ भी हिंदी पढ़ते नहीं आता था, मात्रा भी बहुत मिला करके, बहुत कोशिश करके तब वो पढ़ पाती थी। लेकिन उनका कहना था, मैं नहीं पढ़ी लेकिन मैं मेरे बच्चों को पढ़ाऊंगी, मैं चिट्ठी नहीं लिख पाती हूँ, लेकिन मैं मेरे बच्चों को इतना पढ़ाऊंगी, कम से कम वो एक चिट्ठी तक अच्छे से लिख लें। उसके लिए उन्होंने बहुत तकलीफ़ उठाई है। कैसा है, अभी मेरी परिवार में, मेरे जो पिता हैं, मेरे पापा, उनके फैमिली में उनके कोई भी भाई लोग पढ़े नहीं हैं। और उनका कहना था, मतलब अभी पुरानी सोच के लोग होते हैं ना, जो पुराने ख्यालात के, कि बेटियों को पढ़ाकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनको पढ़ाएंगे लेकिन ससुराल में जाके वो क्या करेंगे, रोटी बनाएंगे, बर्तन घिसेंगे, वही काम है।
उनको थोड़ी ना बाहर जा कर के ड्यूटी करना है, जो पढ़ के इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। तो उनकी ऐसी सोच थी। मतलब क्या बोलेंगे कि मेरे पिता की भी गलती नहीं है, लेकिन वो जो सोच उनको पीढ़ी से मिलती आई है वैसी ही उनकी सोच बन गई थी। हालेलुया। तो उन्होंने हमको कभी पढ़ाना नहीं चाहा। अभी हम अपने बच्चों को कैसा सोचते हैं, नहीं कुछ भी हमें हमारे बच्चों को पढ़ाना है, हम पैसे कमाते हैं, मेहनत करते हैं, बच्चों को अच्छी स्कूल में डालते हैं ताकि उनको अच्छी शिक्षा मिले, है ना। और सिर्फ स्कूल ही नहीं, हम ट्यूशन में भी डालते हैं बच्चों को कि बच्चे पढ़ाई में उनको नहीं, मैथ्स नहीं आ रहे, इंग्लिश नहीं आ रहे, तो हम उनको ट्यूशन भी लगा देते हैं। लेकिन मेरे टाइम में ना ट्यूशन था ना स्कूल था, नाम ही नहीं लेना है स्कूल का, ऐसा था। लेकिन फिर भी मम्मी हमें पढ़ाने के लिए वो मार खाई, डांट सुना, जितना मेहनत करना था मेहनत भी किया और हमें स्कूल भेजा। तो अभी मुझे पढ़ने आता था, हिंदी में अच्छे से पढ़ पाती थी। तो जब आश्रम से मम्मी निकली, निकलते समय उन्होंने बाइबल खरीदा, रोज़री खरीदी, माता मरियम की फ़ोटो खरीदा, प्रभु यीशु का फ़ोटो खरीदा, और घर हम साथ में गए। और घर जाने के बाद मेरा जो घर था, हम जैसा मैंने बोला कि मैं हिंदू परिवार से हूँ, तो यहाँ पर सबको पता होगा कि हिंदू परिवार में कैसा होता है, जो हमारे जो जिनकी हम पूजा करते हैं, जो हमारे पीढ़ी लोग, उनकी फ़ोटो लगा के रखते हैं ना। तो वैसे ही मम्मी भी मेरे घर में पूरा मंदिर बना के रखा था, उन्होंने पूरा मंदिर बनाया था, पूरा फ़ोटो लगाया था, बहुत और बहुत पूजा पाठ करती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें उनके घर में उनके पति, उनके बच्चे अच्छे से रहे, अच्छा जीवन जिए, तो उनको जो जो रास्ता बताता था वो अपना लेती थी। हालेलुया। उन्होंने कभी अपने शरीर की चिंता नहीं की कि अरे मैं उपवास रहूँगी तो मैं सूख जाऊँगी, मैं उपवास रखूँगी तो मेरा शरीर खराब हो जाएगा, या तो ये नहीं, मुझसे नहीं होगा। नहीं, उन्होंने वो सब कुछ किया जो भी पंडित लोग बताते हैं ना, उसमें कि ये राशि ऐसा है, राशि में दोष है, तो शनि ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, ये पूजा करो, वो पूजा करो, नीम के पेड़ में पानी चढ़ाओ, सूर्य देवता को पानी चढ़ाओ। मतलब बहुत सारा ऐसा मैं बता रही हूँ कि मतलब बहुत ये किया है, तो उन्होंने सब किया है। लेकिन जब उन्होंने अपने जीवन में जब ठोकर खाई, तो उन्होंने उस समय जब प्रभु को पाया, प्रभु को पाने के बाद वो ऐसी दीवानी बन गई कि जब घर गई, घर जाने के बाद सारे फोटोज़ को निकाला, जो मंदिर बनाया था उसने गुस्से से, बिल्कुल गुस्से से, जैसा कल ब्रदर सिखा रहे थे ना, ब्रदर गणेश, कि हम जब प्रभु वो वचन क्या था कि प्रभु तू ही मेरा कल्याणकारी है ना, हम बोल रहे थे ना कि प्रभु ही हमारा कल्याणकारी है। वो वचन कौन सा था? सहायक है, इब्रानियों 13:6, प्रभु तू ही मेरा सहायक है। तो हमको कैसा बोलना है? दृढ़ता से, बिल्कुल हमारे शरीर के उस रिएक्शन से दिखना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए हम जब किसी से लड़ाई करते हैं, है ना, किसी से जब हम गुस्सा होते हैं तो हमारा रिएक्शन कैसा होता है? अरे दीदी, अरे भैया, ऐसा मत बोलो, ऐसा बोलते हैं क्या? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? चिल्लाते हैं ना। हमारा चेहरा, हमारा हाथ पैर, मतलब हमारे शरीर के हर एक चाल में वो झलकता है वो गुस्सा। वैसे ही मेरी मम्मी के भी रिएक्शन में वो दिख रहा था कि वो जो पहले करती आई, अब वो चीज़ से उनको कितनी नफरत हो गई है, क्योंकि उन्होंने अपना दिन, अपना रात, अपना समय, सब कुछ उनमें पूरे दिल से दे के रखा था, लेकिन उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि वो मेरा भाई था जो मेरे बाद है, दूसरे नंबर का भाई, उसको सुबह 4:30 बजे, मतलब अंधेरा है, सूर्य उगने से पहले ही हनुमान मंदिर को जाके उसको धोना है, नहलाना है। ये काम भी वो करता था। छोटा डैनी है ना मेरा बेटा, इतना बड़ा था, बाल्टी से पानी लेता था ठंड के मौसम में। आपको सबको पता होगा बनारस में कितनी ठंड पड़ती है, अगर जो बनारस गए हैं, बहुत ठंड पड़ती है। इतना ठंड पड़ती है कि पानी भी सकता कि बर्फ़ है। यहाँ तो कुछ भी ये ठंड नहीं है।
तो वो इतना डैनी, इतना बड़ा मेरा भाई उस उम्र में पानी हैंडपम्प से भर के और बाल्टी में भर के लेके जाता था, हनुमान जी की मूर्ति पे डालता था, स्टेचू पे, उनको नहलाकर पोंछ कर सिंदूर पोतता था उनके बदन में उनकी। हाँ, पर वो करता था, मम्मी बोलती थी करना है, क्योंकि हिंदूज में बोलते हैं कि लेडीज़ लोग टच नहीं कर सकते, वो सिर्फ लड़के को ही करना है। तो वो भाई से करवाती थी। क्यों? पंडित ने बोला है शनि ग्रह चल रहा है तुम्हारे घर में, तुम्हारा बेटा सही लाइन पे नहीं है, तो उसके ऊपर भी शनि दोष है। तो वो हनुमान जी का मंदिर का साफ करेगा, उनको नहलाएगा तो सही हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें बहुत उसने ऐसा, तो उसका दिल टूट चुका था बिल्कुल। हाँ, इब्रानियों अध्याय 13 वचन नंबर 6, कल हमको ब्रदर ये पढ़ा रहे थे ना, इसलिए हमें बेधड़क होकर कहते हैं, इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। सही है। तो वैसे ही उनको भी जब प्रभु को उन्होंने पाया कि प्रभु उनका उद्धार करता है, मुक्ति दाता है, जब वो परमेश्वर उनके साथ है, तो ये सब बाकी हमारा क्या कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि आज के बाद तुम सबको मेरे घर में कोई अधिकार नहीं है, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। और उन्होंने सारे फोटो दीवार से निकाले और बड़ी मूर्ति बनाई, मंदिर बनाया था उन्होंने इतना बड़ा ऐसा, जो दीवार में उन्होंने खुद अपने हाथ से ही लगाया था और खुद के हाथ से ही निकाल के पटक दिया ज़मीन पे और उसको पैर से तोड़ डाला मार मार के। और वो मुंह से यही बोल रही थी कि तुम सब का मेरे घर में कोई जगह नहीं है। हालेलुया। आज भी जब मैं वो दिन जब सोचती हूँ ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैंने मेरे आंखों से मेरी माँ का वो रिएक्शन देखा है। हालेलुया। उनका दिल उन सब चीज़ों से टूट गया, उन सब चीज़ों से नफरत आ गई उनके अंदर। अब प्रभु के लिए प्यार आ गया, क्योंकि उनको शांति नहीं मिल रही थी। उनका भाई उनसे जो दूर हो गया, जो भाई उनको पूरी तरह से मदद करता था, प्यार करता था, वो भाई को सही रहने के लिए, उनका भाई खुश रहे, अच्छा भला चंगा रहे, उसके लिए वो प्रार्थना पूजा, हर मंदिर हर द्वार, सारे दिन उनके तो उपवास में जाते थे। शुक्रवार संतोषी माँ का उपवास, गुरुवार विष्णु जी का उपवास, शनिवार हनुमान जी का उपवास, मतलब इतना, यहाँ तक कि केले का पेड़, उस दिन डॉक्टर उनको पंडित ने बोला केले के पेड़ में पूजा करो और सब घर में पीला कपड़ा पहनो, और तुम भी पीला कपड़ा पहनो, पीली चूड़ी पहनो, पीली बिंदी लगाओ और पाठ पढ़ो। तो मम्मी अभी पढ़ी लिखी नहीं है, तो मैं ही पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं उनके लिए वो पाठ पढ़ती थी। और हम सब सुबह सुबह नहा धो करके बैठ जाते थे और केले के पेड़ के सामने पाठ पढ़ती थी और प्रेयर करते थे। और उसी गुरुवार के दिन ही मेरे मामा का डेथ हुआ था। उनको फ़ोन आया, हमारे घर में फ़ोन भी नहीं था तब, जब हम छोटे थे तो फ़ोन भी नहीं था, पीसीओ, बाहर जाना पड़ता था स्टडी कॉल के लिए। तो बाहर फ़ोन आया, वो वहाँ दौड़ते दौड़ते गई बीच में, और जब वहाँ से गई तो पैदल थी, पर आई तो ज़मीन पे लौटते हुए आई। मतलब उनको इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने भाई का खबर सुन के वो बेहाल हो गई थी। हालेलुया। वो दृश्य जो मैं सोचती हूँ तो मेरे आँखों के सामने वो पूरा सीन दिखता है, क्योंकि मैंने वो चीज़ अनुभव किया, मैंने देखा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो वो घर में आई और आने के बाद सब तोड़ दिया, बिखेर दिया सब। उनको तुरंत केरोसिन, मिट्टी का तेल, वो डाल के उन्होंने जला दिया और बोला आज के बाद ये सब का मेरे घर में कोई जगह नहीं है। और उन्होंने जैसे ही उन्होंने सब हिंदू धर्म का सब देवी देवताओं का फ़ोटो लगाया था, वैसे ही उन्होंने फिर वो हटा करके और उन्होंने प्रभु यीशु का फ़ोटो लगाया और उन्होंने बोला आज से मेरे घर का मालिक प्रभु यीशु है। हालेलुया,
हालेलुया। और अब उनका तो विश्वास आया, लेकिन अब क्या वो जोर जबरदस्ती अपने बच्चों के साथ कर सकती है क्या? बच्चों का विश्वास तो नहीं है ना, माँ का विश्वास आया। तो हम लोग बहुत लड़ते थे माँ से, बोलते थे हम जैसा मैं स्कूल में बहुत सारे प्रोग्राम में भाग लेते बच्चे लोग ना, तो जब गिफ्ट मिलता है ना, प्रेजेंट, तो बहुत जितना भी मेरा उपहार था, मुझे इनाम मिला था, सब गणपति और बहुत सारे देवी देवताओं के ही थे वो पिक्चर। तो मैंने भी घर में लगा कर रखा था, क्योंकि मैंने वो इनाम में जीत के आई थी। तो मम्मी ने देखा इसमें वो वही फ़ोटो है भगवान का उनका, तो वो सब निकाल के उसने सब तोड़ दिया, डंडे से पैर से मार मार के सब फेंक दिया। तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं उसे बहुत लड़ाई की, बहुत लड़ा। मैंने उसको धक्का भी दिया मम्मी को कि तुमको प्रभु यीशु का करना है तो तुम प्रभु यीशु का करो ना, तुमने मेरे गिफ्ट को क्यों फेंक दिया, उसको क्यों तोड़ा, वो मेरी यादें हैं, मेरा ये है। तो बोली कि उसमें वो जो फोटो है ना, वो मेरे घर में उनकी जगह नहीं है, तेरे को प्रभु बहुत ऊंचा ले जाएगा, तेरे को प्रभु बहुत ऊंचा ये रखेगा, पर इस सब चीज़ों की मेरे घर में जगह नहीं है। हालेलुया। लेकिन प्रभु के वचन का मुझे ज्ञान नहीं था, मुझे पता नहीं था, तो मैंने मम्मी से लड़ाई किया और मैं नाराज़ हो गई। लेकिन नाराज़ तो हुई, गुस्सा तो हुई, पर शाम को जब वो प्रार्थना करने बैठती थी तो बाइबल मैं ही पढ़ती थी। हालेलुया। रोज़री प्रार्थना का भी पुस्तक जो किताब होती है जिसमें रोज़री कैसे बोलना है, क्योंकि नहीं समझ में आता अभी कैसे हम फास्ट बोलते हैं, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में धन तेरे गर्भ का फल यीशु, हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। खत्म। इतना स्पीड में भागते हैं ना कि समझ में भी नहीं आता कि क्या बोला। रोज़री जब बोलते हैं इतनी स्पीड में बोलते, कोई नया आया तो उसको समझ में नहीं आएगा क्या बोल रही है। तो अभी इतना रट गया है प्रणाम मरिया, पहले नहीं पता था, तो किताब से देख के पढ़ना है, अभी सीखना है कि कैसे रोज़री प्रार्थना करते हैं। तो मैं मम्मी के लिए मैं वो पढ़ती थी और फिर मेरे पीछे मम्मी बोलती थी रोज़री प्रार्थना। फिर जो बाइबल में वचन लिखा है वो वचन मुझे बोलती थी कि तू पढ़ और मैं सुनूंगी, मुझे सुनना है तो तू पढ़। तो अभी मम्मी के लिए पढ़ना है ना, स्कूल भेज के उसी में पढ़ाया ना, नहीं पढ़ूंगी तो मार पड़ेगी ना, तो इसीलिए उसके लिए बैठ के वो रोज़री वो बाइबल में पढ़ती थी। और पढ़ते पढ़ते वो वचन मेरे अंदर कार्य करने लग गया, वो विश्वास मेरे अंदर आने लग गया। जैसा कि अभी वो वचन है इब्रानियों अध्याय 3 वचन नंबर 1, शायद विश्वास है ना ब्रदर, विश्वास 11:1 इब्रानियों अध्याय 11 वचन नंबर 1, जहाँ पर लिखा है कि विश्वास कैसे आता है, कैसे आता है विश्वास। ब्रदर लगाएंगे जरा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो वचन का हमारे जीवन में कितना महत्व है ये हमें वचन में ही मिलता है। क्योंकि अक्सर कैसा होता है, हमारी आदत है सवाल करने की, है ना। जब कोई हमको सामने मसीह भाई या बहन आके जब पढ़ाती है, वचन के बारे में सिखाती, तो हम बोलते हैं अरे क्या ये वचन वचन वचन, प्रभु ने हमें भी तो दिमाग दिया है ना करने का, सोचने का, है ना। हम अपनी सोच से बोलते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ प्रभु हमें खुद बोल रहा है कि देखिए इब्रानियों अध्याय 11 वचन नंबर 1 में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। क्या है? प्रमाण है। सबसे पहला लाइन क्या है? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी, अनदेखी मतलब जो हमें दिखाई नहीं देता, है लेकिन दिखाई नहीं देता। जैसे हमने सुना ना वचन में कल कि हमें स्वर्गदूत दिए गए हैं, है ना, स्वर्गदूत हमारे पास है कि नहीं।
एक या दो, हजारों की संख्या में हमारे आजू बाजू बैठे हैं, लेकिन क्या वो हमको दिख रहे हैं? नहीं, लेकिन वो हमारे सामने, हमारे साथ, हमारे पास हैं। हालेलुया। तो ये विश्वास कहाँ से आया मुझे? आज अगर मैं खड़ी हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं इस जगह के लायक नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ आई तो ब्रदर ने मुझे बोला आपको गवाही देना है, तो मैंने तुरंत मना कर दिया। अरे मैं कैसे? नहीं, क्योंकि ये जो जगह है, ये माइक पकड़ना हम अपने ताकत से नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु अपनी सामर्थ्य हमें देता है यहाँ खड़े होने का। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हम गवाही के लिए बुलाए, प्रभु ने हमारे लिए तो बहुत बड़े बड़े काम किया ना, है ना? तो हमारा क्या काम है? हमें भी बताना है कि प्रभु ने कैसे हमारे जीवन में काम किया है। प्रभु हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता है, वो कैसे हमारे हर समय, हर परिस्थिति में साथ था, बना रहा। मैंने उसे नहीं जाना, लेकिन मेरे जानने से पहले प्रभु ने खुद मुझे जाना है। हालेलुया। तो जब मम्मी मुझे बोलती थी कि बाइबल पढ़ो, तो वो बाइबल में वचन पढ़ते पढ़ते मेरे अंदर आया ये विश्वास। हालेलुया। मैंने पहले बोला, उनके सर में जो चोट लगा था, क्या मैंने वो मेरे हाथ से भरा था ना उनके घाव में वो दवा, और मेरे हाथ से ही पट्टी बांधी थी। और जब 1 हफ्ते 10 दिन जब वो हो गए, जब वो नहाने के लिए बैठी, तो उन्होंने बोला वो पट्टी को खोलो, तो मैंने मेरे हाथ से ही पट्टी खोली, मेरे हाथ की बंधी हुई पट्टी को ही मैंने खोला और देखा वो घाव बिल्कुल चिकना है। जैसा एक डॉक्टर मलहम पट्टी करके टाके मारता है, मलहम पट्टी करता है, ड्रेसिंग करते रहता है पूरे समय, और चोट कितना अच्छा हो जाता है, चिकना निशान दिखता ना, चिकना चिकना, बिल्कुल वैसा। और वैसा घाव मैंने कभी नहीं देखा था। मैंने हमेशा देखा जो हाथ से मलहम पट्टी करते हैं, घर का जो दवा डालते हैं, उसको ठीक होने में बहुत टाइम लगता है, और ठीक होने के बाद भी उसमें खुजली आती है, कोई कोई सा चोट पस भर जाता है, लेकिन उसका घाव ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने तो कंघी भी नहीं किया था, सर भी नहीं धुला था, गंदा ही था पूरा, और पूरा खून खून था, उसको जो लगा था फटा तो पूरा खून खून हो गया, तो खून के पूरे जगह जगह सूख गए थे वो बाल उसके, लेकिन वो घाव इतना अच्छा। और ये वचन पढ़ने से, जब मैं बाइबल पढ़ती थी, मुझे समझ तो नहीं आता था, पर वो वचन जो बाइबल पढ़ते थे, वो शब्द मेरे कान में क्या कर रहा था? जा रहा था। हालेलुया। और सुनते सुनते ही मेरे अंदर विश्वास आया कि प्रभु हमारा मुक्तिदाता है, प्रभु हमारा जीवन दाता है, प्रभु हमारा चंगाई दाता है। हालेलुया। प्रभु हमारा उद्धार करता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जो छोटा बच्चा होता है तो सबसे पहले उसको खाने की ज़रूरत होती है या दूध की? दूध की ना। खाना देंगे तो क्या पचा पाएगा? नहीं, उसे दूध की ज़रूरत होती है। तो वो दूध मुझे वो वचन पढ़ते पढ़ते मिला। हालेलुया। मैंने वो दूध पिया, वो छोटे बच्चे के समान जैसे उसको ज़रूरत होती, वही वो दूध मुझे मिला, और मेरे अंदर आने लग गया वो अनदेखी विश्वास जो प्रभु हमारे लिए कर दिया है, और अब वो जीवन में हमने देखा है और पाया है। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन पढ़ते पढ़ते विश्वास आया। और कैसा होता था, जब घर में कोई बीमार पड़ता था, कोई भी बीमार पड़ा, सर्दी हुई, खांसी हुई, बुखार हुआ, और ये एक बार तो वो जलपुत्ती बोलते हैं, मतलब ऐसा खुजालते हैं ना, तो शरीर पे छाले जैसे ऊपर उभर के आते वो, तो पूरे बदन में मेरे पापा को आता था गर्मी के मौसम में। और हमको चेचक चेचक किसी न किसी को कभी न कभी चेचक भी होता था ऐसा। लेकिन जब ये वचन मम्मी को प्रभु मिले, तो उन्होंने वो प्रभु यीशु के नाम से, हम प्रार्थना वचन है ना कि जो भी, यदि तुम में से कोई किसी रोगी पर हाथ रखेगा तो वह रोगी क्या होगा? चंगा हो जाएगा। तो मम्मी ने ये सुना था, और सुनने के बाद वो क्या किया, उन्होंने करना चालू किया अपने बच्चों के लिए,
किसी को सर्दी हुई, खांसी हुई, बुखार हुआ या कुछ भी हुआ, वो सर पे हाथ रखती थी, उस जगह जहाँ घाव है, जो तकलीफ है, उस तकलीफ की जगह पे हाथ रखती थी और प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करती थी और वो चंगे हो जाते थे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। वो चीज़ मैंने मम्मी को करते हुए मेरी आंखों से देखा। जैसे आज यहाँ पर हम ब्रदर लोग को देखते हैं ना कि किस तरीके से प्रभु यीशु का वचन बोल करके ही वो नहीं चंगा करते, लेकिन कौन चंगा करता है? प्रभु यीशु का वचन, पवित्र आत्मा वो काम करता है। किसके द्वारा? हमारे द्वारा, ब्रदर के द्वारा, हम सब के द्वारा। वो एक छोटा बच्चा भी अगर वो काम करता है तो पवित्र आत्मा उसके द्वारा भी वो काम करता है। आज वो लोग हमको यही सिखाते हैं कि हम यहाँ से सीख कर जाए और वो अपने घर में अप्लाई करें, है ना? हालेलुया। अभी वो किचन में खाना बन रहा है, क्या एकदम से बनाने लग गए? नहीं, प्रैक्टिस किया ना तभी तो बना पाते हैं ना। एक बार में रोटी गोल बनती है क्या? नहीं बनती है ना। बहुत मेहनत, बार बार प्रैक्टिस करते करते रोटी गोल बनती है। और आँख बंद करके भी आप बेलेंगे तो गोल बन जाती है। हालेलुया। तो उसी तरह मम्मी ने पढ़ा नहीं था, वो पढ़ी लिखी नहीं जा, उसको नहीं उतना आता, लेकिन उसने वो सुनती थी और वो सुन करके वो काम वो करती। और ये चीज़ मैं देख देख करके मेरे अंदर भी विश्वास और मेरा बढ़ने लग गया कि अरे सही में इसका प्रभु तो इसको चंगाई भी करता है, ये प्रभु यीशु के नाम से चंगाई। और जो मेरे पास पड़ोस के लोग थे, उनका बच्चा जब रोता था तो अपने बच्चे को गोद में लेकर आते थे, बोलते थे बहन प्रार्थना कर दो ना मेरे बच्चे के लिए। तो उनके लिए भी प्रार्थना करती थी और वो बच्चा भी चंगा हो जाता था। लेकिन ये कैसे होता था? क्योंकि वो यीशु के वचन को लेती थी। हालेलुया। मुझे ये बहुत दिन तक समझ में नहीं आया, मैं सच बता रही हूँ, कि जब मैं ये जो अपनी टीचिंग है, जो ब्रदर जो सिखाते हैं, कल सिस्टर सेला, ब्रदर लिंटन, इस तरह का टीचिंग मुझे कभी मिला नहीं था उस टाइम पे। तो मेरी अंदर एक धारणा थी कि प्रार्थना करते रहने से हम चंगे होते हैं। तो प्रार्थना करते रहे, कैसी प्रार्थना करते थे? घुटने पे आके, आंसू बहा बहा के, है ना, उपवास कर कर के। लेकिन प्रभु को हमारा आंसू चाहिए क्या? हाँ, प्रभु को हमारा खाना चाहिए क्या? नहीं, तू भूखा रहे तभी मैं तेरे को चंगा करूँगा, नहीं। तो ये समझ नहीं थी। हालेलुया। लेकिन वो काम मम्मी के हाथ से हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो विश्वास था कि प्रभु यीशु के द्वारा सब कुछ ही संभव है। प्रभु यीशु के नाम से मैं ये काम कर सकती हूँ। और वो करती थी और सफल हो जाती थी। लेकिन अभी मैं पढ़ी लिखी हूँ ना, थोड़ा दिमाग से सोचती थी, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। हालेलुया। तो इसलिए मैं तो वचन पढ़ रही हूँ, मैं तो ज़्यादा अच्छे से कर सकती हूँ ना पढ़ के। लेकिन वो पढ़ी लिखी नहीं है, सिर्फ सुन रही है और सुन के ही वो विश्वास से वो यीशु के नाम से वो काम करती थी और वो काम हो जाता था। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो इस तरीके से करते करते हमारा विश्वास आया। और इसमें मैं थोड़ा सा ये बताऊंगी कि जब भी मैं छोटी थी तो हम चार भाई बहन, जिसमें हमारे पापा की इनकम बहुत कम थी, उनको हमें पालने के लिए बहुत ही कठिनाई होती थी। हालेलुया। जो यहाँ पर बूढ़े माता पिता है वो समझ सकते हैं कि गरीबी में बच्चों को पालना कितना मुश्किल होता है, हर सुविधा, हर आराम देना कितना मुश्किल होता है। तो उसी तरह हमारे पिता को भी होती थी, लेकिन उनको सही ज्ञान न होने के कारण हमें हमारे घर वाले ही बोलते थे कि काश तुम सब में से कोई एक मर जाता तो हमारा खर्चा कम हो जाता। हालेलुया। हमारे अंदर आत्महत्या करने का बीज जन्म से डाला गया, हमारे परिवार वालों के ही मुंह से बोले गए शब्द। हालेलुया। हमने सुना है कि जो शब्द है क्या है? बीज है ना? शब्द क्या है? बीज है। और जब वो शब्द हमारे हृदय की भूमि पे गिरता है तो एक ना एक दिन क्या लाता है? फल लेकर आता है। हालेलुया। वो खाली नहीं जाता,
हालेलुया। तो हमें बहुत चौकन्ने रहना है, बहुत ध्यान देना है कि हमारे मुंह से कौन सा बीज निकल रहा है, कौन सा शब्द निकल रहा है। हम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए क्या शब्द बोल रहे हैं। क्योंकि जब हम बोलते हैं अरे गुस्से में बोल दिया, है ना, होता है ना, गुस्से में निकल गया, लेकिन वो निकला हुआ शब्द क्या हमने वापस उसको रद्द किया यीशु के नाम से? हालेलुया। तो हमको बचपन से, जब हम पैदा हुए तब से ही बोला जाता था अरे लड़कियां तो बोझ होती हैं, लड़कियां तो खर्चा करवाती हैं, लड़कियों को दहेज देना पड़ता है, इन्हें पढ़ा के क्या फ़ायदा, अरे 4-4 बच्चों को पालने से अच्छा है उसमें से एक मर जाओ। और सिर्फ मर जाओ ही नहीं, हमें मरने का तरीका भी बताया जाता था कि ताकि हम अच्छे से मर जाए, ताकि उनको बाद में हम बच गए तो उनको पैसा लगाना पड़ेगा, इलाज कराना पड़ेगा। तो हमको बोलते थे, मरने का तरीका ही बताते थे। हम जब स्कूल जाते थे तो हमारे स्कूल जाने के रास्ते पे रेलवे क्रॉसिंग पड़ता है, हमको वो क्रॉस करके स्कूल जाना पड़ता था और पैदल जाते थे। कोई गाड़ी नहीं, कोई साइकिल नहीं, कुछ नहीं था, पैदल चल के जाते थे। और बोलते थे जब तुम जाते हो ना, तो जब ट्रेन आने का समय रहता है उसी समय वहाँ पर खड़े रहना, बिल्कुल कट जाओगे, एक भी पार्ट बचेगा नहीं। मरने के लिए हमको, मतलब हम कैसे मरेंगे, उनके जीवन में कैसे कम होगा खर्चा, हम मर गए तो इस तरीके से हमें बताया जाता था। और फिर वो भी तरीका नहीं हुआ तो आप लोग घर में राशन भरते हैं, गेहूँ चावल, है ना, तो गेहूँ में कीड़े नहीं लगे तो उसके लिए भी खाद डालते हैं ना, वो बीज को बचाने के लिए। और सब्जी, खेतों में सब्जी लगाते हैं तो सब्जी के ऊपर वो छिड़कते हैं ना कि ताकि कीड़ा ना लगे। तो वो जो कीड़ा ना लगे वो दवाई हमें खाने के लिए बोला जाता था कि अगर हम वो खा लिए तो हमारे शरीर के अंदर का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं रहेगा कि डॉक्टर उसको वो ठीक कर सके। हालेलुया। मतलब मैं आज भी सोचती हूँ वो दिन, तो मुझे इतनी तकलीफ होती है कि क्या कोई घर वाला अपना परिवार का ऐसा कोई बोल सकता है अपने बच्चों के लिए। लेकिन हमको वो बोला गया कि तुम में से अगर एक मर जाता है तो हमारा खर्चा कम हो जाएगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज भी जब मैं सोचती हूँ तो मुझे कि कैसे पिता हैं जो अपने बच्चों के लिए ऐसा उदाहरण बनते हैं। हालेलुया। हम आज, मैंने बहुत सारा अपने जीवन में देखा है कि लोग आत्महत्या करते हैं और वो आत्महत्या का कारण कुछ अलग होता है। कोई एग्जाम में फेल हो गया तो आत्महत्या कर रहे, किसी को बीच में शर्मिंदा किया तो आत्महत्या करते हैं। लेकिन हमें गरीबी के कारण, हमें पालने के कारण हमें आत्महत्या का बताया जाता था कि तुम ये करो। हालेलुया। शैतान इस तरीके से हमारे परिवार में हमारे लोगों को इस्तेमाल कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। और ये बहुत चलता रहा, काफ़ी टाइम तक चलता रहा, लेकिन उस टाइम पे भी प्रभु ने हमें बचाया। मेरी माँ ने तंग आकर जहर बनाकर बैठी और हम चारों के लिए बनाया कि पहले बच्चों को दूंगी और मैं भी खाऊंगी, उनको, वो भी मर जाएंगे और मैं भी मर जाऊंगी। हालेलुया। क्योंकि उसके लिए भी मुश्किल हो रहा था। वो ऐसी कंडीशन आ रहे थे कि हमें मरने के लिए बिल्कुल उत्साहित किया जाता था। हमारे घर में जहर सामने रखा होता था। हालेलुया। मैंने एक बार चूहे मारने की पाउडर ग्लास में घोल के पी गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। और
ऐसे मतलब बहुत कोशिश किया है, बहुत कोशिश किया। मैं बोलूँगी तो गवाही भी छोटी पड़ जाएगी, लेकिन मैं बता रही हूँ कि प्रभु हर समय हमें बचाता रहा। जब हमने प्रभु को जाना तो प्रभु ने उन सारी चीज़ों से हमको बचाया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज वही, उस समय तो छोटे थे, उनको समझ में नहीं आया कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। लेकिन आज जब बच्चे बड़े हो गए हैं, जब वो कदम उठाने के लिए चलते हैं तो वो पछताते हैं, रोते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा हो गया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो वो कंडीशन में, और आज प्रभु ने हमें ऐसे संभाला कि उस चीज़ से हमको बाहर निकाल के लाया। हमें वो जो अंदर तकलीफ थी, जैसा होता ना प्यार, कल हमने सुना कि ईश्वर क्या है, प्रेम है। अगर हमारा पिता हमें प्यार करता है, जिसने हमें इस धरती पे जन्म दिया, जो हमको पैदा किया, वो पिता प्यार कर सकता है, तो हमारा स्वर्गीय पिता जिसने हमको बनाया है, वो कितना प्यार करता है ना। लेकिन मेरे अंदर वो सवाल होती थी, मेरे पिता ने तो कभी मुझे प्यार किया ही नहीं, हमेशा हमें मरने का सलाह दिया, हमें मौत का रास्ता दिखाया, हमारे मरने के लिए वो तैयारी भी करके रखा था, खाओ और मर जाओ। हालेलुया। लेकिन जब मुझे ये वचन का ज्ञान मिला कि प्रभु हमारी लड़ाई मनुष्यों से नहीं है, हमारी लड़ाई मनुष्यों से नहीं है। किससे है? आकाशीय वो नरक दूतों से है, वो दुष्ट आत्माओं से है जो हमें दिखाई नहीं देते। हालेलुया, हालेलुया। और लेकिन हम क्या सोचते हैं, हमारे सामने जो इंसान है वो हमारा दुश्मन है। मुझे मेरे पिता के प्रति इतना नफरत था, इतनी गुस्सा भरी हुई थी। जब जैसे बच्चे बड़े होंगे तो समझदार होंगे तो वो समझते हैं ना, तो ऐसे नफरत, ऐसी गुस्सा थी कि मेरा पिता मुझे प्यार नहीं करता है। लेकिन जब मुझे ये वचन में मिला कि हमारी लड़ाई मनुष्यों से नहीं बल्कि आकाशीय उन नरक दूतों से है जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, उस दिन प्रभु ने मेरे पिता के प्रति मेरे अंदर प्रेम लाया। हालेलुया। और मैं उन्हें क्षमा कर पाई। हालेलुया। क्योंकि मेरे अंदर, मैं मतलब क्या बोलेंगे, मैं बड़ी बेटी हूँ, मैं भी, मेरी एक आदत थी कि सामने मुझे कोई गाली भी दे के गया ना, मैं उसको पलट के जवाब नहीं देती थी, चुपचाप सुन लेती थी। और सुनने के बाद सहन नहीं होता था, छुप के रोती थी, किसी को दिखाती भी नहीं थी। और पहला जब मम्मी कैसा थी, जब हम गलती करते थे तो बच्चा गलती करता तो माँ बाप डांटते हैं, मारते हैं ना, तो मेरे मुंह से आवाज़ नहीं आती थी कि लोग सुन लेंगे मुझे मार पड़ रही है, तो कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा करके। तो मैं चुपचाप मार खाती थी और चुप चुप के ही रोती थी। मतलब मेरे आँख के आंसू भी कोई नहीं देख पाता था, ऐसा था मेरा स्वभाव। जब मुझे डांट पड़ती थी, मार पड़ती थी, तो मेरी हिम्मत कभी नहीं हुई कि मैं मेरे पापा को सामने से ऐसा जवाब सवाल करूं या कुछ बोलूं। लेकिन मैं जब दुखी होती थी, नाराज़ होती थी, तो अकेले में करती थी, वो गुस्सा निकालना, वो रोना अकेले में, मुझे कोई नहीं देखता था। तो मेरे अंदर इतनी उनके प्रति कड़वाहट थी, इतनी नफरत थी कि नहीं, मेरा पिता मुझे प्यार नहीं करता, ये मुझे प्यार नहीं करते। और हमेशा प्यार के लिए मैं भूखी रहती थी, जैसे दूसरों को देखती थी कि माता पिता अपने बच्चों को किस तरीके से प्यार करते हैं, तो उनको बोलती थी कितने अच्छे हैं वो लोग, क्योंकि वो प्यार मिला नहीं ना बचपन में। हालेलुया। हमेशा मिला तो नफरत, तिरस्कार, और वो नफरत, वो तिरस्कार मेरे अंदर वो जहर का बीज बन गया था जो एक दिन फल ला रहा था। लेकिन वो फल लाने से पहले ही मुझे प्रभु का वो प्यार मिला, जो प्रभु ने मुझे बताया कि बेटी, तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे पिता से नहीं है, तुम्हारा वो सामने जो तुमको दिख रहा है जो पिता के रूप में, वो तुम्हारा लड़ाई उससे नहीं है, बल्कि उसके अंदर वो शैतान
उसके शरीर को इस्तेमाल कर रहा है, उसके जुबान को इस्तेमाल कर रहा है, उसके शब्द को इस्तेमाल कर रहा है कि तुम उससे नफरत करो। हालेलुया। जब मुझे ये मिला, उसके बाद जब मम्मी प्रार्थना करती थी तो हमने शाम को, हमारा डेली रूटीन था प्रेयर के बाद साम 91 भजन संहिता स्तोत्र 91। हाँ, हालेलुया हालेलुया। हम स्तोत्र 91 डेली बोलते थे। शाम को जब हम प्रार्थना करते बैठते ना, परिवार की प्रार्थना साथ में बैठ के डेली बोलते थे। और स्तोत्र 91 1 से 16 तक है पूरा ना ब्रदर? हाँ, तो वो पूरा 1 से 16 तक पूरे वचन है जो मुझे हम डेली बोलते थे। और वो वचन मुझे हर एक समय साथ देता गया। मेरी, जब मैं दुखी होती थी या जब मेरे अंदर जब ऐसी कड़वाहट आती थी और जब मैं अकेली होती थी और कहीं से मेरे लिए सहारा नहीं होता था, मतलब मैं ऐसा टाइम होते होते मेरा 10वीं क्लास हो गया, 12वीं क्लास हो गया, बाद में फिर मैं बाहर गई पढ़ाई आगे, मुझे हॉस्टल में मैं गई। और मतलब घर की परिस्थिति देख करके मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने फादर से बात किया, हमारे जो आश्रम के फादर थे, तो उन्होंने मुझे एक हॉस्टल में भेजा। वहाँ पर भी गई तो वहाँ पर भी मेरा टेस्ट चालू हो गया। तो ये स्तोत्र 91 उस समय तो मुझे नहीं समझ, जब तक मैं मम्मी के साथ थी, जब तक मैं मेरी माँ के साथ थी, ये स्तोत्र 91 मुझे समझ में नहीं आया। पर बोलती थी, मैं डेली बोलती थी। और बोलते बोलते क्या हो गया, मुझे बाय हार्ट हो गया, एकदम रट गया, है ना। तो ये हथियार काम कब आया, जब मैं हॉस्टल में गई और जब मुझे मेरा सफ़र अकेले तय करना हुआ। तब एक दिन क्या हुआ कि आपने सुना होगा, स्वाइन फ्लू निकला था, एक बीमारी स्वाइन फ्लू। वो उल्टी हो रही थी, छोटे बच्चों को ज़्यादा ही हो रहा था, उल्टी होना, बुखार आना, ऐसा। तो एक वो बीमारी, जैसे अभी कोरोना फैला था ना, उसी तरह एक स्वाइन फ्लू भी आया था ना। तो उस टाइम पे सब बच्चों की छुट्टी हुई और हॉस्टल में भी छुट्टी हुई थी बच्चों की। तो मुझे मेरी जो प्रिंसिपल थी सिस्टर, उन्होंने बोला कि तुम प्रेयर के लिए जाओ, सुबह जाओ और शाम होते वापस आ जाओ, घर मत जाना। ऐसा थोड़ा दूरी पे है मेरे घर से, 4 घंटे लगते, 4 घंटे। तो ये वचन स्तोत्र 91 मैं जब भी अकेली होती थी, मैं मुंह में वही बोलती थी। जैसे होता है ना, कुछ लोगों की आदत होती है अकेले रहना, तो हेडफोन लगा के गाना सुनना, या तो गाना गाते हुए रास्ते में चलना। तो वैसे मेरी आदत, जब मैंने प्रभु को पाया तो ये वचन मैं डेली बोलती थी और मुझे बाई हार्ट हो गया था, क्योंकि मम्मी के साथ डेली बोलती थी ना, तो बोल बोल के मुझे एकदम रट गया था। तो मैं गई हॉस्टल से आश्रम, प्रार्थना में भाग लिया। सुबह 9 बजे से शाम को 3 बजे ख़त्म होता है, और वहाँ से आते आते मुझे 5 बज गया। तो जो हमारा हॉस्टल का रास्ता है, मतलब स्टेशन से हॉस्टल तक जो जाने का रास्ता है, वो बहुत लंबा है, और उधर से आने के लिए जीप गाड़ी करके, बस से ऐसा आते। तो वहाँ पर शाम को 5 बजे के बाद कोई भी साधन नहीं मिलता है। अगर आप पहले आए तो आपको सब साधन मिलेगा, लेकिन 5 बजे के बाद अगर आए तो आपको कोई साधन नहीं मिलेगा, फिर आपको पैदल ही आना पड़ेगा, ऐसा है। तो और पूरे बीच से सड़क है, इधर भी खेत, गड्ढा है, खेत है। और गांव में कैसा, अभी तो हर जगह लाइट है, पर पहले का कितना, हर जगह लाइट नहीं होती थी, पूरा अंधेरा। वो जो सरकारी खंबे की लाइट होती वो कुछ नहीं, पूरा अंधेरा, खेत। तो अब मुझे आना है शाम को उधर से, तो मेरे साथ एक लड़की और गई थी जो किचन में काम करती थी, वो मेरे साथ गई थी। तो हम 3 बजे वहाँ से निकले, फिर स्टेशन पहुँचे। स्टेशन से वापस दूसरा मतलब चेंज करना पड़ता है, तो करते करते हमको 5:30 बज गया। अब देख रहे हैं 5:30 बज गया, अभी साधन नहीं। तो हमारा हॉस्टल जो है बड़ा है, वहाँ पर काफ़ी गाड़ी है, बस है, जीप है, ड्राइवर लोग भी रहते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं मेरी प्रिंसिपल को कॉल करती हूँ, किसी को भेज देंगे और हम पहुँच जाएंगे, अभी अंधेरा होगा तो कुछ मिलेगा नहीं।
तो मैं फ़ोन पे फ़ोन लगा रही हूँ, पर किसी ने भी मेरा फ़ोन उठाया नहीं, किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। तो अब ऐसे ही करते करते 6 बज गया और पूरा अंधेरा। अब जिन्होंने खेत वेत जो जानते हैं उनको पता होगा कि गांव में कितनी जल्दी अंधेरा दिखता है ना, खेत है अगर तो पूरा अंधेरा हो गया। वहाँ से मुझे अकेले आना है। तो मैंने, मेरी जो साथ में लड़की थी वो बोल रही है मेरे अंदर, मुझे मतलब डरने के लिए डरा रही है, बोल रही है मिस देखिए इतना अंधेरा हो गया, अभी हम लोग कैसे जाएंगे पैदल, और बहुत लंबा है और अंधेरा भी है, लाइट भी नहीं है, अभी क्या करें, बहुत डर लग रहा है मिस हमको। तो मैंने बोला तुम्हारा मुंह बंद करो यार, क्या डरा रही है मुझे, डर लग रहा है, अभी जाना तो पड़ेगा ना, घर नहीं जा सकते, सिस्टर ने बोला है कि वापस हॉस्टल में ही आना है, स्कूल पे ही आना है, तो अभी जाना है तो जाना है, तुम्हारा मुंह बंद रखो, ये मत बोलो। तो मैंने उसको बोला जो मैं बोल रही हूँ ना, अभी तुम मेरे पीछे पीछे वो बोलो। तो मैंने स्टार्ट किया स्तोत्र 91। मैं जो सर्वोच्च के आश्रय में रहती हूँ और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में मैं सुरक्षित हूँ। मैं प्रभु से यह कहती हूँ, प्रभु तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखती हूँ। प्रभु तू मुझे बहेलिए के फंदे से और हर घातक महामारी से छुड़ाता है। प्रभु तू अपने पंख फैलाकर मुझे ढक लेता है, मुझे तेरे पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। प्रभु तेरी सत्य प्रतिज्ञता मेरी ढाल है और मेरा कवच, मुझे न तो रात्रि के आतंक से और न दिन में चलने वाले बाढ़ से, न अंधकार में फैलने वाली महामारी से। मुझे जो ये वचन है मैंने पूरा बोलना चालू किया और मेरे पीछे पीछे वो लड़की भी बोलती गई, मतलब कंटिन्यू, जैसे कंटिन्यू रोजरी करते हैं ना, लगातार, हाँ लगातार वैसे ही, मतलब ख़त्म होता था और फिर बोलते थे, फिर ख़त्म हुआ फिर शुरू से बोलते थे, और ऐसे बोलते बोलते हमारा जो समय था वो कट गया। लेकिन बीच में कुछ हुआ, जब स्टेशन से हम हॉस्टल आ रहे थे तब रास्ते में कुछ हुआ। क्या? जब हम बीच में रास्ते में आए, सब जगह तो अंधेरा था, इधर भी खेत है इधर भी खेत है, बीच सड़क है, और गांव में देखा होगा आपने अक्सर कि बीच बीच में छोटी छोटी दुकानें होती है, पान का दुकान, चाय का दुकान, है ना, और गांव के लड़के लोग कोई दारू पिए हुए, सिगरेट पीते हुए ऐसे चल रहे, और सब नशे में। तो जो ट्रक चलाते ट्रक वाले, तो वो लोग कैसे रात रात में पान की दुकान पे, चाय की दुकान बैठते हैं ना, और एक बीच में दारू का भी दुकान था। तो वहाँ पर क्या हुआ कि 4 लड़के लोग उठे और हमारे पीछे आए। तो मतलब वो लड़की जो थी मेरे साथ, वो बोल रही है, मुझे डरा रही है कि देखिए मिस, ये लड़के लोग कैसे सिगरेट पी रहे, वो कैसे नशे में एकदम चल रहे हैं। तो मैंने बोला तुम्हारा मुंह बंद रखो और बस मेरे पीछे पीछे बोलो जो मैं बोल रही हूँ, उन पे ध्यान मत दो कौन क्या कर रहा है। तो हम ये बोलते बोलते हॉस्टल पहुँच गए, स्कूल पे पहुँच गए, रात को सोए अच्छे से, और फिर जब सुबह हुआ दूसरा दिन सुबह हुआ, स्कूल वापस लगा, जैसा स्कूल लगता है वैसा स्कूल लगा, और असेंबली की लाइन के लिए हम बच्चों को लाइन में लगा रही थी मैं, बच्चे सब आ गए तो स्कूल में असेंबली के लिए लाइन खड़ी कर रही थी। तभी पेरेंट्स एक बुढ़े अंकल मेरे पास आए, तो मुझे लगा कोई पेरेंट्स होंगे, बच्चों से मिलने के लिए आए होंगे। तो मेरे पास आए और उन्होंने बोला क्या कल आप और आपके साथ एक और लड़की थी, आप उस रास्ते से इधर आ रही थी क्या, उस रास्ते पे थे क्या आप? तो मैंने बोला हाँ, कल मैं गई थी उधर, जो मेरा काम था प्रेयर के लिए गई थी, या फिर उधर से मैं वापस आ रही थी तो अंधेरा हो गया था। क्यों अंकल, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों पूछ रहे? तो बोले अरे बेटा तुम्हें पता नहीं है कि कल क्या हुआ, अब परमेश्वर ने तुमको कितने अच्छे से बचा लिया, मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरे को गला दबा के जब पटक देगा तो मैं क्या कर सकता हूँ।
तो उसने मैंने पूछा, नहीं अंकल क्या हुआ, क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, हम गए थे और गाड़ी साधन नहीं मिला तो हम पैदल वापस आए। तो उसने बोला, कल जो दुकान था वहाँ पर 4 लड़के लोग थे जिन नशे में थे और मेरे साथ ही बैठे हुए थे वो लड़के लोग, और जब तुम दोनों जन आ रहे थे तो उन्होंने बोला, अरे वाह क्या बात है, आज तो मज़ा आएगा, और गलत इरादे से वो तुम दोनों के पीछे आ रहे थे। और मैं तो कुछ बोला नहीं, वो तो जा रहे तुम्हारे पीछे, मैंने कुछ बोला नहीं। लेकिन थोड़ी ही समय बाद वो वापस आए, और जब वापस आए तो हाँफते हुए और पूरे पसीने से भीगे हुए थे। तो मैंने उनको पूछा, क्या हुआ, तुम लोग बहुत जल्दी आ गए? तो उन्होंने बोला कि अरे पता नहीं कहाँ की वो लड़कियां हैं दोनों, वो दोनों के साथ तो पहलवान जैसे लंबे ऊंचे सफ़ेद कपड़े पहने बॉडीगार्ड चल रहे। हालेलुया, हालेलुया। जब उन्होंने ये बोला तो मुझे याद आया कि सही बात है, हम 2 ही थे, और अगर वो अंकल मुझे नहीं बताते तो मुझे पता चलता क्या? नहीं पता चलता। लेकिन वचन में ही हमने बोला ना कि हम क्या करेंगे, अपने आंखों से देखेंगे कि किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है। हालेलुया। तो मुझे तो नहीं दिखा कि मेरे पीछे कौन गलत इरादे से आ रहा था, लेकिन जो मेरा परमेश्वर है, जो मेरा प्रभु है, वो हमें प्यार करता है। वो देख रहा था कि मेरी बेटियां जा रही है और शैतान ये गलत इरादे से उनको भेज रहा है, तो उसने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर क्या किया, हमारी रक्षा किया। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मुझे तो स्वर्गदूत नहीं दिखे, लेकिन मैंने स्वर्गदूतों को काम पर लगा दिया। हालेलुया, हालेलुया। जो मैं वचन बोल रही थी कि मैं जहाँ कहीं भी जाऊंगी स्वर्गदूत मेरी रक्षा करेंगे। आप पढ़ना स्तोत्र 91 पूरा 1 से 16 तक का जो पैराग्राफ है वचन, वो पढ़ना, और उस वचन को अपने लिए पढ़ना, मतलब अपना प्रार्थना बनाकर। जहाँ पर तुम लिखा है ना वहाँ पर बोलना मैं। हालेलुया। जहाँ पर तुम लिखा है वहाँ पर आप अपने परिवार का, जिसके लिए आप बोलना चाहते हो, उसका नाम लेके बोलो। वो बनती है हमारी खुद की पर्सनल प्रार्थना। हालेलुया। मैंने ये अनुभव किया जब मैंने मेरा रास्ता अकेले शुरू किया चलना। उस समय मुझे समझ में नहीं आया, जब मैं मेरी माँ के साथ बोलती थी, उस समय मैं बोलती थी बस कि मेरी माँ को ये प्रार्थना करना है, इसलिए बोलती थी। लेकिन बोलते बोलते वो मुझे रट गया और मेरी आदत बन गई। हालेलुया। क्या हो गई? मेरी आदत बन गई कि जब भी मैं चल रही हूँ, जब भी मैं कोई काम कर रही हूँ, अकेले में हूँ, तो मैं क्या करती थी, वो वचन को बोलना चालू करती थी। और वो वचन क्या है? तलवार बनकर हमारे मुंह से निकलता है। जो भी हमारे दाएं बाएं, 1 हो 10 हो लाखों हो, कुछ मेरा नहीं कर सकता। हालेलुया। और ये एक बार का नहीं है, ये एक बार हुआ, लेकिन दूसरी बार भी क्या हुआ कि आपने जीप देखा है? जीप जो गांव में गाड़ी चलती है, जीप है ना, जीप में कैसे लोग ठूस ठूस के भरते हैं ना, जगह पैर रखने की भी जगह नहीं होती, दरवाजे पे लटक जाते हैं, पीछे लटक जाते हैं। मतलब गांव में भी, सिटी का तो इधर नहीं मालूम, मैंने मुंबई का नहीं देखा है कि मुंबई में कैसे बैठते हैं, लेकिन मैं मेरे गांव का बता रही हूँ। उधर में जीप के अंदर इतना ठूस ठूस कर भरते हैं कि एक पैर भी ऐसा रखने की जगह नहीं रहती है। तो मैं मेरे घर से हॉस्टल ही जा रही थी, और रास्ते में क्या हुआ कि हमारी जो जीप थी वो मतलब सड़क खेत है और ऊंचा नीचा रहता है ना, गांव का रास्ता कैसे आपको पता होगा, सड़क तो बनी होती है पर ढंग की सड़क नहीं रहती है, वो इतनी उबड़ खाबड़ गड्ढे वाली रास्ता होती है। और उस पर वो जीप वाले इतनी तेज़ से अपनी जीप को भगा रहे, जैसे वो रेस का घोड़ा होता है ना, कितना फास्ट लेके भगाए ऐसा। तो 2 जीप एक साथ चल रही और बहुत तेज़ भगा रहे थे वो लोग, और तेज़ चलाते समय उनका बैलेंस बिगड़ गया और हमारी जो जीप थी वो गड्ढे में गिर गई।
और सिर्फ गिरी ही नहीं, एक बार नहीं गिरी, गिरने के बाद वो दोबारा भी पलट गई। लेकिन आप विश्वास करोगे कि हम जितने भी जीप में बैठे थे, हम में से किसी भी को एक खरोच तक नहीं आई। हालेलुया, हालेलुया। उस समय भी मैं क्या कर रही थी, कोने में बैठी थी चिपक के एकदम, और मेरा बैग था ऐसा पकड़ के रखा था, और रोजरी हाथ में ले करके मैं स्तोत्र 91 ही बोल रही थी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरा सफ़र जो लंबा था, मैं हर लंबे सफ़र में मेरा स्तोत्र 91 ही लगातार बोलती रहती थी। और आज मैं वो जब सोचती हूँ तो मुझे एहसास होता है वाकई में ये वचन कितना शक्तिशाली है कि हमारे जीवन में काम करता है। हम प्रार्थना करने बैठते हैं, अपने मन की प्रार्थना करने लग जाते हैं, है ना। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तू मेरे घर को संभालना, प्रभु मेरे बच्चों को देखना, प्रभु मेरे खेती में जो भी बीज है उसको अच्छा से बड़ा करना, प्रभु मतलब सब करना। हमारी प्रार्थना हमारी बुद्धि से होती है। लेकिन जब हम वचन से प्रार्थना करते हैं, वचन को लेकर प्रार्थना करते हैं, तो क्या होता है, जैसे एक बॉर्डर पर सिपाही हाथ में पूरे समय गन बारूद गोला लिए खड़े होता है ना। जैसे ही दुश्मन दिखा ये बंदूक चलाया, सही है ना, तभी तो वो सिपाही जीतेगा ना, नहीं तो खुद ही मर के आ जाएगा वो मार खा के। तो वो वचन भी हमको क्या है, जो बाइबल में वचन लिखे हैं वो भी हमारे लिए वो हथियार है, लेकिन वो चलाना हमको सीखना है। जब सीखेंगे तभी हम टाइम पर उसको चला पाएंगे। हालेलुया। और ये प्रैक्टिस कब होती है, जब हम फ्री होते हैं, है ना। हम सोचते हैं सब अच्छा चल रहा है तो अभी तो बैठने का टाइम है, सोने का टाइम है, तो हम क्या करते हैं, उसको आराम से लेते हैं। लेकिन जब परेशानी तकलीफ आती है तो हम वचन को बोलना चालू करते हैं। लेकिन हमें ये कोशिश उस समय भी करते रहना है, आराम में नहीं जाना है कि भी सब अच्छा चल रहा है तो चलने तो बाद में प्रार्थना करेंगे, अरे शाम को टाइम नहीं मिला, बाद में वचन बोल लेंगे। वाइट बुक की प्रार्थना आप लोग बोलते हैं ना, उस दिन मराठी में बोल रहे थे कल, है ना। हम क्या सोचते हैं, सब अच्छा चल रहा है चलो ब्रेक करेंगे, आज नहीं बोलेंगे। लेकिन यही समय होता है वो तैयारी का। अगर ये वचन मैं पहले नहीं बोलती तो उस समय बोल पाती क्या, नहीं ना, मेरे हृदय में ही नहीं होता, और जब हृदय में रहेगा तभी तो मुंह से बाहर आएगा ना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो अभी टाइम हो गया है तो हम बंद करती हूँ, क्योंकि बोलते जाऊंगी तो और बताती जाऊंगी। हालेलुया। ठीक है, तो हम प्रार्थना करेंगे। क्रूस का चिन्ह, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने मेरे जीवन में जो आपने बड़े बड़े काम किए हैं प्रभु, उस काम को मैंने अनुभव किया है प्रभु। आपके प्रेम को अनुभव किया है, आपके साथ को अनुभव किया है। और यही अनुभव प्रभु यहाँ पर जितने भी माता पिता भाई बहन छोटे बच्चे बैठे हुए हैं जो सुने हैं प्रभु, आप भी उन्हें सिखा रहे हो। पवित्र आत्मा, आप भी उन्हें बता रहे हो कि वो इस हथियार को अच्छे से चलाना सीखे, ताकि अपने जीवन में हर समय फसल लाए और सफलता को पाए, क्योंकि उनकी जय, उनकी विजय आपने उनके हाथों में दी है। और ये छोटी सी प्रार्थना मैं प्रभु यीशु आपके नाम से करती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।